कैसे हम 101% अपने सीए फाउंडेशन को क्लियर करें। और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इस चीज़ को समझना आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, इसको ज़रा समझना। जिनका हो सकता है कि अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, झोल मोल में 30-40% हुई है, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो ये आपने कर लिया, कोई आपको नहीं रोक पाएगा, 101% क्लियर हो जाओगे। क्या करें, कौन सा वो व्यक्ति था जिसने मुझे बोला सीए शुरू करनी है, मुझे नाम बताओ उसका, मुझे रोज वो याद आता है। हर बच्चा यही सोचता है। तो चलिए आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके जो पेपर्स हैं, सर क्या लिख रहे हो, हमें पता नहीं है कि हमारे ये पेपर्स, अरे मुझे भी पता है लेकिन तुम भूल जाते हो ना, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। यही तो पेपर हैं आपके। अरे सर देखने में लगते हैं ये 4 पेपर हैं, हमसे पूछो ये कितने पेपर हैं। आप अगर ध्यान से देखो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर चिपका रखे हैं, और आईसीआई बोलता है कि हम तो सिर्फ 4 ही पेपर लेते हैं। कोई समझाओ आईसीआई को कि हम अपना दुख किसको समझाएं। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो, जो आज बताने जा रहा हूँ काफ़ी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। देखो अकाउंट्स के अंदर समझो, अकाउंट्स में अगर आपने मॉड्यूल 2 कर लिया, जिसमें आपके कौन से चैप्टर आते हैं भाई साहब, एनपीओ आते हैं, इसमें आपका फाइनल अकाउंट्स आता है, फिर इसमें आपका आता है कौन सा, पार्टनरशिप आता है, फिर इसके अंदर आता है कौन सा, इशू ऑफ शेयर, कंपनी अकाउंट्स आता है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर। भाई ये 4 चीज़ें तो आप 11th-12th के अंदर करके आ ही रहे हो, कोई इसमें नया नहीं है। बोला स्टार्टिंग में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप पैरेलल तैयारी करो। भाई ट्रेन देखिए आपने, ट्रेन की जो पटरी होती है, 2 पटरियाँ पैरेलल चल रही होती हैं। अगर एक पटरी चले दूसरी पटरी ना हो तो क्या ट्रेन दौड़ा पाओगे? नहीं दौड़ा पाओगे। सेम वे आपको ये पैरेलल थ्योरी को समझना पड़ेगा कि भाई बीकॉम के एग्जाम है, नहीं करी पढ़ाई, नहीं करा था मन, लेकिन पास तो होना है। ये जो सामाजिक वो बना लिया है फोबिया कि भैया सीए कर रहे हैं, लोगों को बता दिया है चिल्ला चिल्ला के, पास तो होना है या नहीं होना है? होना है ना। तो हमें सबसे पहले अकाउंट्स में समझ में आ गया कि मॉड्यूल 2 पे जो है, दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन द मॉड्यूल 2। फोड़ के रख दो, मॉड्यूल 2 के ऊपर सारा का सारा फोकस होना चाहिए। 50 नंबर अपने यहाँ पर जो है 101% सिक्योर हो जाएंगे। फिर सर अब आ जाओ लॉ बीसीआर के ऊपर, इसका क्या करें सर? ये सबसे बड़ी दुखती दर्द है। लॉ बीसीआर के अंदर क्या करें, थोड़ा सा हमको समझाओ सर। देखो सबसे पहले अब यहाँ पर उठा लो बीसीआर को, 40 नंबर की बीसीआर है, और है कुछ नहीं, फ्री के मुफ्त के नंबर है। इग्नोर करने का टाइम गया, अब दिल से पढ़ने का टाइम शुरू हुआ। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, सही से पढ़ लोगे 40 में से 35 नंबर आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे कम से कम। अरे मरी से मरी इंग्लिश में 25 नंबर तो लेके आओगे। लेकिन सोचने से आएंगे क्या? रोज सुबह उठते हो, बाथरूम में जाते हो, सोचते हो मेरे इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। अरे सोचने से कुछ नहीं होता, उस बाथरूम की दुनिया से बाहर आओ, नहाओ, पढ़ने बैठो, तब जाके नंबर आएंगे। तो बीसीआर को इस समय स्ट्रिक्टली लेना शुरू कर दो। अरे सर कहाँ से ले, क्या तरीका है पढ़ने का, उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन अभी अपने को समझ में आ गया अकाउंट्स के अंदर क्या पढ़ना शुरू कर देना है, मॉड्यूल 2 लॉ बीसीआर के अंदर। सर बीसीआर को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दो। लॉ जितना हो गया ठीक है, लेकिन बीसीआर पढ़ना है। सीए के लिए पढ़ाई नहीं छोड़नी, ये बात ध्यान रखना। एक दिन भी मत छोड़ देना, चाहे रोज 3 घंटे पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 से 7 की पढ़ाई करो, चाहे रात को 10 बजे से सुबह 1 बजे की पढ़ाई करो, लेकिन सीए के लिए आपको एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। सीए के अंदर ये 2nd नंबर कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी। नॉट इवन अ सिंगल डे दैट यू कैन लीव योर स्टडीज। एक दिन छोड़ा समझो 100 दिन का काम गया। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये बात ध्यान रखनी है हर बच्चे को। समझ में आ गया आपको? यस और नो? अब अगली चीज क्या होनी चाहिए? अगली चीज मैथ्स स्टैट्स एलआर। इसको कैसे निपटाएं सर? इसमें निपटाना है स्टैट्स। मैं तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता बता के परेशान हो गया हूँ, तुम लोग पकड़ते हो सीधे मैथ्स। अरे मैथ्स में ठीक है लियाना नंबर, अगर तुम्हें 80 90 100 लाने हैं, लेकिन 80 90 100 लाने वाले को भी पहले 50 लाने पड़ते हैं, तब जाके उसके 80 90 100 आगे आते हैं। सबसे पहले उठा लो दुखती दर्द को, स्टैट्स को। तुम्हें लग रहा है ना जितनी आसान है तो उतनी ही आसान, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी आएगी, प्रॉपर्टीज आएंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप ये समझ लो, किसी भी लाइन, किसी भी सिंगल वर्ड को पकड़ के वो थ्योरी क्वेश्चन डेवलप कर देते हैं एग्जाम के अंदर,
और उसको समझने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। स्टैट्स के कोर्स के लिए मैं एकदम स्ट्रिक्टली सबको कहूँगा मुकेश सर की एक भी क्लास मत छोड़ देना। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स बीसी के। ये तो तुम्हें लगता है कि एकदम वो क्या बोलूँ उसे, छोटा बच्चा नहीं होता जिसे गोदी में खिलाना होता, ओ जैसे मर्जी नचा लिया, जैसे मर्जी बोल लिया। अरे भैया 100 नंबर का पेपर है, एग्रीगेट इसी से बनेगा, लिख लो इसके ऊपर। ये जो तुम्हारा एग्रीगेट बनने की थ्योरी होती है ना, या जो तुम्हारा मन होता है कि 250 ले आऊँ 300 ले आऊँ, वो किसके दम पे लाओगे? वो इसी पेपर के दम पे लाओगे। समझ गए मेरी बात? इसको बहुत अच्छे से करना है। क्या पढ़े सर? परफेक्ट रिवीजन बुक। जो परफेक्ट रिवीजन बुक है सिर्फ उतना कंटेंट कर लो। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, वीडियो लेक्चर देखने का मन नहीं करता, क्योंकि तुम्हें लगता है सब कुछ आता है, तो सिर्फ परफेक्ट रिवीजन बुक में जो कंटेंट है ना उसको बहुत अच्छे से कर लो, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए बता दिया। पीआर बुक कितनी देर पढ़नी है? रोज 15 मिनट पढ़ लो बस। इकोनॉमिक्स बीसी की रोज 15 मिनट। अगर रोज 15 मिनट भी पढ़ ली मोर देन सफिशिएंट है। 100 में से 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि वो हर पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बन सकता है वो पीआर बुक के अंदर इको बीसी के में कवर अप किया गया है। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी हो, परफेक्ट प्रैक्टिस ले लेना। तो यहाँ मॉड्यूल 2 करना है, यहाँ पर बीसीआर पे फोकस, बीकॉम वाले लॉ पे, यहाँ स्टैट्स एलआर पे, इको बीसीके पे। तो ये आपने कर लिया, कोई आपको नहीं रोक पाएगा, 101% क्लियर हो जाओगे। आई कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट एंड द बेस्ट एंड द बेस्ट गाइडेंस कि कम से कम एफर्ट्स के अंदर आप पास हो जाओ। लेकिन एट द एंड पढ़ना किसको है? पढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपको है। कम एफर्ट्स में पास हो जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको भरोसा करना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा। फिर भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। क्या है हमारा हेल्पलाइन नंबर? याद हुआ नहीं हो अभी तक? हेल्पलाइन नंबर बोलो फटाफट। यस, सही लिखा, 88880402। इस पे या तो कॉल कर लो या इस पे व्हाट्सएप कर लो। उम्मीद करूंगा आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं आई तो इस पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, हमारी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।